हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं एजुकेशन वायर। आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलोरिन्स। इससे पहले हम 2 चैप्टर में सीख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन्स। आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन्स। इसी में हम 2 तरीका का नॉमेनक्लेचर होता है। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में सीखा था कॉमन नेम के बारे में, लेकिन आज हम सीखेंगे IUPAC नेम के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कॉमन नेम तो सीख लिया है, लेकिन IUPAC नेम की क्यों ज़रूरत पड़ गई? IUPAC नॉमेनक्लेचर की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं और उनके नाम याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कॉमन नेम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका कोई रूल नहीं होता। लेकिन IUPAC में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से उसका कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम रखा जाता है। इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसके कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, हमने क्लास 10th और 11th दोनों में सीखा था, लेकिन यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप बहुत इजीली तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि थोड़ा सा हम नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, बहुत इजी तरीके से हम सीख सकते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और होता है वर्ड रूट। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, देन आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है वर्ड रूट, क्या होता है सफिक्स? इसको जानने के लिए एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक नाम है मिस्टर रवि मिश्रा। इसमें मिस्टर क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, क्योंकि जो नाम के पहले आता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। जो नाम के बीच में आता है उसे मेन वर्ड या वर्ड रूट बोलते हैं, और जो मेन वर्ड के बाद या वर्ड रूट के बाद जो आता है उसे सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का नाम करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ उसके अलग रूल होंगे जिनको हम सीख के किसी भी मॉलिक्यूल का नाम इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये क्या बताता है, ये हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। अब हमें ये पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। जैसे हेलोजन हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, एल्कॉक्सी ग्रुप हो गया, या फिर क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, या फिनाइल ग्रुप हो गया। ये हमारे सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इसको बोलते हैं हेलो, इसको बोलते हैं एल्किल, इसे बोलते हैं एल्कॉक्सी, इसे बोलते हैं नाइट्रो, इसे बोलते हैं फिनाइल। जब भी कोई मेन चेन में ब्रांचिंग होती है और ये नाम आते हैं तो इनके लिए हम हेलो
एल्किल या एल्कॉक्सी नाइट्रोफेनिल यूज करते हैं। वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि क्या होता है। अब आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? साइक्लिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। किसी मॉलिक्यूल में कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, उसके बारे में ये बताता है। साइक्लिक मतलब कोई रिंग के बारे में, जैसे इस तरीके की रिंग हो, 5 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड रिंग हो, या फिर क्या हो 4 मेंबर्ड रिंग हो, या फिर 5 मेंबर्ड रिंग हो। अगर इस तरीके की कोई रिंग यूज हो रही है हमारे किसमें आईयूपीएसी नाम करने के समय, तो वहाँ पे वर्ड रूट लिखने से पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे। साइक्लिक। अब वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ। अगर 2 कार्बन होंगे तो इथ। 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए प्रॉप यूज करेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करेंगे। अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट यूज करेंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करेंगे। अगर 7 कार्बन है या 8 कार्बन है, 9 कार्बन है या 10 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए कितना बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। कितना? हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट बोलेंगे, 9 के लिए नन बोलेंगे, 10 के लिए डेक बोलेंगे। तो ये हमारे क्या है? वर्ड रूट है। अब उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का नंबर कितना है। जैसे इसको आप नोट कर लीजिए या क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें उधर कुछ लिखना है। तो ये क्या बताता है? कार्बन के बारे में बताता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके लिए यूज क्या करेंगे? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अगर हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यूज करते हैं। अब बचा हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। जैसे कीटोन ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इनके बारे में बताता है। लेकिन अब आज किसके बारे में सीख रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में सीख रहे हैं। तो आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इतने से ही काम चल जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे उधर वाला। अब हम सीखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सीखने से पहले ये भी सीख लेते हैं कि जो हम नंबरिंग करेंगे उसकी प्रेफरेंस क्या होगी। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे? मल्टीपल
बॉन्ड होगा, उधर से क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर ज़्यादा होंगे या जिस चेन में ज़्यादा होंगे उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर होता है किसका, नंबरिंग करने का। इससे बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर एग्जाम्पल अभी जो लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका किससे नाम कैसे लिखते हैं। तो अब हम सीखते हैं आईयूपीएसी का नाम कैसे करते हैं। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसमें सबसे पहले मेरा ये काम है कि इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। वैसे तो हमारा ऑर्डर जो देखा है, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो सबसे बड़ी कार्बन चेन देखते हैं, अगर कार्बन चेन ना हो तो हम क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन चेन तो स्टेट चेन है, उसमें क्या हुआ है, एक इस तरफ क्या लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से कार्बन होता है, हम सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 और 3। हमने बताया था सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन क्या बताया था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। अब उसके बाद हमने देखा था कि साइक्लिक तो है नहीं क्योंकि ये क्या है, स्टेट चेन है। तो उसके बाद हमने लिखा था वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए कितना बताया था, प्रॉप बताया था। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे, जैसे ये। अब जो नया मॉलिक्यूल है इसमें ये डिसाइड पहले करेंगे कि सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो एक तो देखो नंबरिंग करने के लिए इधर से 1 2 3 जा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 1 2 3। इन दोनों तरफ से अगर जाएंगे तो हमारा सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो क्या है, क्लोरीन है, उसके लिए लगाएंगे क्लोरो। 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। और सभी के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तुम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसको नोट करेंगे।
आगे जो हमारा है CH3 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 CH2 और यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। Cl लगा दें, Br लगा दें या F लगा दें या आयोडीन लगा दें, तो उनका हम नाम कैसे करते हैं ये पहले देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे और किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से क्या पड़ रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट, या फिर सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़ रहा होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देखेंगे इधर से अगर करेंगे 1 2 3 तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे कहाँ पड़ रहा है 2 और 3rd पोजीशन पे पड़ रहा है। लेकिन अगर नंबरिंग हम 1 2 3 तो यहाँ पे 1st और 2nd पोजीशन पे ये दोनों हमारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये क्या है एक स्टेट चेन है। अगर इधर से लेंगे तब भी क्या हो जाएगी स्टेट चेन हो जाएगी, तब भी 3 कार्बन होंगे, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे इधर 2 और दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है पहले और दूसरे पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो हमें वो सिलेक्ट करना है जिधर से पास पड़ रहा होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम नहीं लेंगे और लेंगे इसको। तो नंबरिंग हमारा इधर से करेंगे, ये वाली नंबरिंग, क्योंकि इसे पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसका नाम देखेंगे कि क्या नाम हो जाएगा इसका। जब एक से अधिक क्या हो सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनका नाम लिखने से पहले उनका अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखते हैं। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन में C पहले आता है और यह है मिथाइल ग्रुप, ये हम पहले इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो मिथाइल में M आता है। अब इन दोनों में डिसाइड किया गया तो पहले C आता है, इसलिए हम इसका पहले नाम लिखेंगे और मिथाइल का बाद में नाम लिखेंगे। तो जो हमारा क्लोरीन है वो पहली पोजीशन पे है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद क्या है दूसरी पोजीशन पर 2 बार क्या लगा है मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 2 2 बार है तो डाई यूज करेंगे, क्या है मिथाइल। अब कार्बन देखेंगे कि इसमें वर्ड रूट में कितने कार्बन है, मतलब इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है उसका नाम लिखेंगे। 1 2 3 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे प्रॉप यूज करेंगे। सभी के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। इसे नोट करेंगे। इसी में हम आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने क्या किया एक नाम ऐसे कर दिया बढ़ा दिया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने नाम बढ़ा दिया तो इसकी अब नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। अब इधर से 1 2 3 और 4th। अब हमारी नंबरिंग कहाँ पे आ रही है पहले और तीसरे पोजीशन पे आ रही है। इधर से देखेंगे तो इस पे क्या है दूसरे और चौथे पोजीशन पे हो जाएगी। तो इधर से क्या पढ़ रहा है पहले सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है तो इधर से नेमिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो और 3rd पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा 3 3 3 3 डाई मिथाइल 2 मिथाइल है। अब कितने कार्बन की चेन हो गई है 1 2 3 4 4 हो गई। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ कैपिटल बी नहीं होगा स्मॉल बी होगा ये ब्यूटेन।
तो ये नाम ऐसे होगा। अगला नाम देखते हैं। अगर CH3 CHCl2 तब इसका नाम क्या होगा? और अगर CH2 इसी पे Cl लगा हो और इस पे भी Cl लगा हो, तब उसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट किधर से पढ़ रहा है? इधर से पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो पहली पोजीशन पे क्या है, 2 बार क्या लगा है, 1 डाई। डाई क्या है, क्लोरो। 1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए यूज करते हैं एथ, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। 1 डाई क्लोरो इथेन। अब इधर से देखो दोनों पे एक एक क्लोरीन है तो बराबर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से करें या फिर इधर से करें, दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या करेंगे, 1 और 2। पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो इसका क्या होगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसे बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये तो ये हमारे हो गए इन दोनों के नॉमेनक्लेचर। आगे देखते हैं। अगर इस तरीके से हो, ये, तो इनके नाम क्या हो जाएंगे। अब एक ही कार्बन पे क्या है, 2 लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, और जो कि क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों का नाम देखेंगे। अब एक ही कार्बन पे लगे हैं 2 Cl, तो इसे बोलेंगे डाई, क्या है, क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। ये तो हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। उसके बाद वर्ड रूट देखेंगे, वर्ड रूट में एक कार्बन है, एक के लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो मीथेन। ऐसे ये क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो मीथेन। अगर यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं एग्जाम्पल, जिनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास CHCl3 हो, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा, एक ही कार्बन पर 3 Cl लगे हैं तो इसे बोलेंगे ट्राई क्लोरो, क्योंकि एक ही कार्बन पर 3 Cl लगे हैं तो ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन है, एक, तो वर्ड रूट हमारा क्या होगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मीथेन। अगर यहाँ पे 3 Br लगा दें तब क्या हो जाएगा,
ट्राई ब्रोमो मीथेन। अब एक और नाम देख लेते हैं। अगर CCl4 हो तब नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 Cl यूज हो रहा है, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं? टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्योंकि क्या है, 4 क्लोरीन लगे, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसी को बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये वर्ड नोट कर लेंगे आप। अब हम इनका नाम सीख लेते हैं। अगर कभी बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट लिखा हो, तब उसका नाम क्या होगा? अब देखें यहाँ पे क्या है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने देखा है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले आ जाता है, तो इसका नाम होगा ब्रोमो। किस पे लगा है? बेंजीन रिंग पे लिखा है, तो उसे बोलेंगे बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इनकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इनकी नंबरिंग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पहले और दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट लगा है। 2 ब्रोमीन है तो इसके लिए यूज करेंगे डाई, क्या है? ब्रोमो। 1 2 पहली और दूसरी पोजीशन पे क्या है? 2 ब्रोमीन लगी है, इसलिए हमने क्या लगाया है? डाई ब्रोमो। किस पे लगा है? बेंजीन पे, तो इसके लिए यूज करेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर यहाँ पे लिखना होगा तो ये 1 2 3, ये 3 पोजीशन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम देखते हैं। अगर इसका यूपीएससी नेम देखना हो तब कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखेंगे 1 3 और 5 पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनके पोजीशन लिखेंगे 1 3 और 5। 1 और 3 और 5 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। कितने हैं? 3 है, तो इसके लगाएंगे ट्राई, क्या है? ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन।